नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग। प्रदेश में बंजर पहाड़ियों के वनीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा पौधरोपण। मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश कैंपा के शासी निकाय की प्रथम बैठक की अध्यक्षता। इलेक्ट्रिक वाहनों की दस्तक से हरित ऊर्जा राज्य की ओर बढ़ रहा हिमाचल। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान हुई अनियमितताओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आज मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सभी जांच रिपोर्टों पर विचार करने के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था उसको निलंबित किया गया था। हमीरपुर में इस चयन योग में जो भर्तियां हो रही थी उस पर धांधली पाई गई थी और उसको हमने जब निलंबित किया उसके बाद उसकी इंक्वायरी हमने एक IAS ऑफिसर अभिषेक जैन जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे उनको सौंपी, जो डिपार्टमेंटल के द्वारा इंक्वायरी की जानी थी। और हमारा विजिलेंस में जो IG है उनको हमने ये इंक्वायरी सौंपी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कर्मचारी चयन योग था हमीरपुर में, उसमें पिछले 3 साल से इस पेपर लीक के मामले हो रहे थे। पेपर बिक रहा था और पेपर बिकने के साथ कुछ लोगों को ही पेपर बेचा जाता था और ये पेपर बेचने का धंधा पिछले 3 साल से चल रहा था। और जो अभी पेपर हुए हैं उनके विषय में भी शिकायतें प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया। इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। और जब तक उसमें जो एग्जामिनेशन हुए जिनके परिणाम नहीं निकले हैं और जिनके परिणाम निकले हैं, जो भी और भविष्य में एग्जामिनेशन होने हैं, कईयों को रोल नंबर चले गए हैं और जिनका रिजल्ट निकल गया है, उन सारे मामलों को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यहाँ HS का टेस्ट लेता है उसमें स्थानांतरित तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। यानी कि जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उसके आगे के डॉक्यूमेंटेशन जो चेक होने हैं वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और जिनके जो अगले एग्ज़ाम्स होने हैं उनको भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि वहाँ कोई अल्टरनेट के रूप में या टेस्टिंग एजेंसी के रूप में, जो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है, उनके सभी पहलुओं की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जो भी उस कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे उनको सबको सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। मेरा ये मानना है जब किसी संस्था पर उंगली उठती है और इंक्वायरी के बाद ये पाया जाता है कि इस संस्था पर उंगली उठी है और पेपर बिके हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जब तथ्य पूरे हमें मालूम हुए और पूरे तथ्यों के आधार पर आज ही हमने हमीरपुर में चयन योग है
उसके पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं हिप्पा में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की शासी निकाय की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश कैंपा के अंतर्गत राज्य के बंजर वन क्षेत्रों के वनीकरण के लिए नई पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे क्षेत्रों के पौधरोपण के बजाय बंजर पहाड़ियों के वनीकरण के लिए बड़े क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पौधरोपण किया जाएगा। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पौधे रोपित किए जाएंगे और इस कार्य के लिए समर्पित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा जो जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से इनके संरक्षण का कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हरित राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बंजर वन भूमि के वनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 256 हेक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि क्षेत्र को चिन्हित किया गया है तथा 5 वर्षों के दौरान यहां रोपित पौधों का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 8 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इस अभियान में क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि इसे जन अभियान बनाया जा सके। उन्होंने पौधरोपण के उपरांत इसकी समुचित निगरानी करने तथा संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निगरानी प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के प्रत्येक वन मंडल में एक मॉडल नर्सरी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी 45 नर्सरियों में केंचुआ खाद इकाई, पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस, स्प्रिंकलर, रूट ट्रेनर्स और टिश्यू कल्चर लैब इत्यादि की सुविधा होगी। नर्सरी तैयार करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और यह देश भर में किए जा रहे नवीन कार्यों को साझा करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र साबित होंगे। यह मॉडल नर्सरी प्रदेश की वन्य संपदा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विस्तार केंद्रों के रूप में भी कार्य करेगी। हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है। प्रदेश में सभी जिलों के उपायुक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर इन्हें क्रियाशील बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। जिलों के सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्रों में विशेषकर राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाने वाले बड़े चार्जिंग स्टेशनों को परिवहन विभाग के सहयोग से जल्द स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न विभाग अपने स्तर पर भी कार्यालय परिसरों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाएंगे। सिरमौर जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के लिए फास्ट एसी चार्जिंग और फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए लगभग 143 स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। सिरमौर जिला में परिवहन विभाग में पहली इलेक्ट्रिक कार भी पहुंच गई है। इस इलेक्ट्रिक कार के प्रति क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिला के सभी एसडीएम तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास अनेक निजी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण के लिए आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खासियत यह है कि यह जहां पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वहीं वाहनों के फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। एक बार चार्ज करने पर यह सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। कार को चार्ज करने पर एक बार में करीब 30 यूनिट बिजली खर्च होती है। परिवहन विभाग को 11 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिली हैं, जिसमें सिरमौर जिला में भी आरटीओ को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिली है जो है टाटा नेक्सॉन, और इसकी लगभग 400 से 450 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज करने पे। इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए घर में जैसे अपने नॉर्मल स्विच हैं 15 एम्पियर वाले, उससे चार्ज करने में इसको 10 से 12 घंटे लगते हैं। एसी चार्जर से इसको 4 घंटे तक लगते हैं और फास्ट डीसी चार्जर से ये सिर्फ 40 मिनट से 1 घंटे में पूरी रिचार्ज हो जाएगी। इसकी बैटरियां लगभग 8 हैं, जो कि 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल तक की वारंटी रिप्लेसमेंट में है। पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस करने से एक तो पोल्यूशन की में काफ़ी कमी आएगी। हमारे यहाँ पौंटा और कालाअंब एरिया जो है वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आता है एनजीटी के हिसाब से, तो वहाँ पे भी गाड़ियाँ अगर मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं तो पोल्यूशन में काफ़ी कमी होगी। मुख्यमंत्री जी की ये पहल है कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चेंज हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नवोन्मेषी प्रयासों से प्रदेश हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण हितैषी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ई मोबिलिटी के माध्यम से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।